बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन निहारी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, निहारी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम निहारी के जो मसाला होता है उसको हम पहले उसकी तैयारी करेंगे। तकरीबन जो मैंने चिकन लिया है उन पर 1.5 किलो के करीब है, तो उसकी मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, ये स्टिक्स ले लिए मैंने, तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा ले लिया है। मेरे पास छोटी छोटी थी तो मैंने उसको साथ कर लिया। ये 2 इंच का टुकड़ा आपको लेना है, ठीक है जी। 1 टीस्पून जो है मैंने काली मिर्ची का ले लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने सौंफ ले ली है। 1 टेबल स्पून जो है मैंने अपना सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। और यही 1 ही टेबल स्पून मैंने लिया है सूखा धनिया, ठीक है। और ये काला ज़ीरा ये मैंने लिया है आधी टीस्पून, ठीक है जी। और ये जायत्री जो है ये भी आधी टीस्पून। 2 ये बड़ी इलायचियाँ ले ली हैं और ये जायफल ले ली है मैंने, ये भी तकरीबन मैंने समझे कि आधी के करीब जो है टीस्पून के करीब। और ये 2-4 मैंने लौंग ले लिए हैं, ठीक है जी। अब इनको सबको हम करेंगे पहले ग्रेट। तो ये ग्रेट करके फिर अब इसको ग्रेट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है जी। सबसे पहले ये देखिए, ये मेरे प्याज फ्राई हो रहे हैं। आज मेरे पास तली हुई प्याज मौजूद नहीं थी तो मैंने 3 प्याज लेके और फिर उसको कटिंग करके ये देखिए मैं उसको फ्राई कर रही हूँ। अब मैं इसको निकालूंगी, ठीक है जी। और ये तकरीबन मेरे पास मतलब मुझे 1 मुट्ठी के करीब चाहिए जो मैं निहारी में यूज़ करूँगी, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने मसालों की तरफ जो निहारी में डलेंगे जी। सबसे पहले ये देखिए, मैंने इसके अंदर ले लिया है तकरीबन 1.5 चम्मच पिसी लाल मिर्च। और ये मैंने लिया है चिकन पाउडर, आप मैगी पाउडर भी ले सकते हैं, आप इसमें क्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे। मेरे पास चिकन पाउडर अवेल था इसलिए मैंने इसका 1.5 चम्मच ले लिया, ठीक है। नमक ये जो सिट्रिक होता है, मतलब कि जो हम कहते हैं कि टाटरी, ये टाटरी मैंने ले लिया 2 चुटकी, बस थोड़ी सी लेनी है, ठीक है जी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा जो इसमें नीड हो, क्योंकि इस पाउडर में भी नमक होता है और हमने ये नमक जो है उस हिसाब से यूज़ करना है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये हल्दी ले लिए 1 चम्मच। और ये मैंने ले लिया है पेपरिका पाउडर, मतलब कि जो कश्मीरी मिर्च होती है, ये मैंने लिया है 1.5 चम्मच, ठीक है जी। और ये मैंने गरम मसाला ले लिया है 1 चम्मच। और ये वो मसाला जो मैंने आपको भी दिखाया था उसको मैंने पीस लिया है। दही ले लिया है तकरीबन 1 पाव के करीब। और प्याज मेरा 1 मुट्ठी जो मैंने आपको बताया है, ठीक है जी। अब चलते हैं हम अपनी तैयारी की तरफ। ये देखिए, सबसे पहले हमने ऑयल ले लिया है। ऑयल इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 कप के करीब लिया है, क्योंकि इसमें हम चिकन भी करेंगे और निहारी में आपको पता है तेल थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर अपनी चिकन ऐड करूँगी, क्योंकि मेरे पास चिकन जो है हड्डी वाली है। आप बिना हड्डी वाली चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर हड्डी वाली चिकन यूज़ कर दूँगी, ठीक है जी। हम इसको बेसिकली अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, इसको एक अच्छा सा गोल्डन कलर देंगे। ये देखिए, हमें बेसिकली चिकन जो है वो फ्राई चाहिए। ये देखिए, चिकन फ्राई हो रही है मेरी। ये देखिए, एक साइड से हमारी चिकन हो चुकी है। ये देखिए, इसको गोल्डन सा एक कलर आ रहा है, ठीक है। ये कलर हमें इसको देना है, ठीक है। अच्छे तरीके से हमें अपनी टेंडर करनी है चिकन। इसके अंदर वैसे भी चिकन को टेंडर कर दिया जाता है, ठीक है जी। ये देखिए, सही है। अब मैं इस स्टेज पे आके इसके अंदर डालूंगी अपने मसाले जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं। सारे मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगे। ऑयल आप इसके अंदर कितना भी डाल सकते हैं, ज़्यादा कम, जैसा आपका दिल करे आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑयल वैसे भी ज़्यादा होता है। देखिए, अब हमारे मसालों को हम थोड़ा सा भूनेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। और इसी में हमारी चिकन जो है वो भी टेंडर होती चली जाएगी। भुनाई बेसिकली हमें इसकी बहुत अच्छी करनी है। ये देखिए, हमारा चिकन मसाला हमारा भून चुका है, ये देख रहे हैं आप। अब मैं इस स्टेज पे आके इसके अंदर ऐड करूँगी अपना दही जो मैंने आपको दिखाया था। और मैंने इसके अंदर दही तकरीबन ऐड किया है 5 चम्मच, ठीक है। और इसी के साथ हम डालेंगे इसके अंदर अपना प्याज।
जो प्याज मैंने करके रखा है, ये देखिए। अब मैं इसको हाथों पे बिल्कुल इसको थोड़ा सा मैं क्रश कर लूँगी। ये देखिए, अब ये प्याज में उठा के इसको अब हम इसको करेंगे मिक्स अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से हम करेंगे इसकी भुनाई। और इसी स्टेज पे आके मैं इसके अंदर अब डाल रही हूँ वो मसाला जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने पीसा था, निहारी मसाला। जो मेन इसका मसाला है निहारी मसाला। अब हम इसकी अच्छे तरीके से करेंगे पूरी भुनाई। अच्छा, जो ये मसाला हमारा होगा, इसको जो निहारी मसाला मैंने आपको बताया है, इसको अच्छे तरीके से पीसिएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई मसाला खड़ा नहीं रहना चाहिए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भूनेंगे। देखिए हमारी इसकी भुनाई चल रही है। अब मैं इस स्टेज पे आके इसमें डालूंगी पानी। अब पानी आपकी मर्ज़ी पे आप कितना इसके अंदर बेसिकली डालना चाहते हैं, ठीक है। और मैं इसको तकरीबन 2 मैंने ऐसे मग्गे जो हैं अपने डाल दिए हैं पानी के। अब मैं इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए मीडियम से थोड़ा लो फ्लेम पर पकने दूंगी। इसमें हमारी चिकन भी टेंडर हो जाएगी और हमारी तरीर भी ऊपर आ जाएगी और हमारा निहारी जो हमारी है वो रेडी हो जाएगी, ठीक है जी। अब हम इससे 10 मिनट बाद चेक करेंगे और इसके अंदर अपनी हरी मिर्चें वगैरह डालेंगे, ठीक है जी। तब तक हम इसको ढककर पकाएंगे। ये देखिए हमारे निहारी को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। और हमारा चिकन ऑलमोस्ट टेंडर हो चुका है, ये देखिए आप, ठीक है। ये देखिए ऑलमोस्ट टेंडर हो चुका है, बिल्कुल टेंडर है हमारा चिकन। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अपनी हरी मिर्चें। ये देखिए हम हरी मिर्चें डालेंगे और इसको तकरीबन अब हम इसको करेंगे लो फ्लेम पे, ताकि इसके ऊपर तरीर आए। और 5 मिनट हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाएंगे, ताकि जो तरीर है वो हमें उतारनी है, क्योंकि फिर हमें इसके अंदर जो आटा यूज़ करना है, तो उसके बाद तो इसके ऊपर आप कितना भी तेल डाल दें तो वो नहीं आएगा, तरीर ऊपर नहीं आएगी। तो जो निहारी की शान होती है ऊपर से ऑयल डालना, तो हम इसको लो फ्लेम पे करके अब इसकी तरीर आने का वेट करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। ये देखिए हमारी तरीर आ रही है, ठीक है जी। अब हम इस स्टेज पे इसमें डालेंगे अपना धनिया, ठीक है जी, और फिर मिक्स करेंगे इसको। 2 मिनट मैं इसको और छोड़ूंगी ताकि इसकी पूरे तरीके से तरीर आ जाए। फिर हम वो जो ऑयल है वो ऊपर से निकाल लेंगे और फिर हम इसके अंदर आटा मिक्स करेंगे। ये देखिए अब मैं इसकी तरीर निकालने लगी हूँ। जितनी पॉसिबल हुई उतनी मैं इसकी तरीर निकाल लूँगी। ये देखिए देख रहे हैं आप, इस तरीके से आपने भी अपनी पूरी तरीर निकाल लेनी है इसके ऊपर से। ये देखिए ऑयल जो है, ये ऑयल हमें लास्ट में निहारी के ऊपर डालने में, उसका लुक चेंज करने में मदद करेगा। अगर आप ऐसे ऑयल नहीं डाल सकते, आप ऑयल कम रखना चाहते हैं, तो अलग से फिर वो मसाले का ऑयल बनाकर, और जैसे लाल मिर्चों का बनाते होते हैं वो आप बनाकर, और फिर आप उसका ऑयल जो है वो लास्ट में यूज़ कर लीजिएगा। अब मैं ये तरीर पूरी निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने तरीर उतार ली है, बिल्कुल निकाल ली है अपनी पूरी। ये रही तरीर, ठीक है जी। और अब मैं इसका चूल्हा मैंने थोड़ा तेज़ किया है, थोड़ा सा इसको उबाले आए, ठीक है जी। अब मैंने इसमें लिया है पानी, ये देखिए आधे कप के करीब, ठीक है जी। अब हम इसके अंदर यूज़ करेंगे आटा,
और आटा मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ तकरीबन आधा कप। ये देखिए 2 चम्मच, 3 चम्मच और ये मैं 4 चम्मच इसके अंदर आटा यूज़ कर रही हूँ। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मैं इसको बिल्कुल मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने आटा इसमें बिल्कुल मिक्स कर लिया है, लेकिन फिर भी एक तसल्ली के लिए कि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना रहे, वो बिल्कुल भी नहीं इसके अंदर सही रहेगी, ठीक है ना। ये देखिए मेरा वो, अब मैं इसके अंदर छान करना आटा डालने लगी हूँ। ये देखिए थोड़ा डालूँगी और फिर इसको मिक्स करूँगी। ये देखिए इसको मिक्स करूँगी, ठीक है। अब जितनी थिक आपको रखनी है आप उस हिसाब से इसके अंदर आटा यूज़ कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा और आटा डालूँगी इसके अंदर। ये देखिए, ठीक है जी। फिर मिक्स करेंगे इसको इस तरीके से। ये देखिए अब इसके अंदर एक गाढ़ापन आ गया है, ये देख रहे हैं आप, थिकनेस। अब आपको कितनी थिकनेस इसके अंदर रखनी है ये आप अब खुद कीजिएगा। कुछ लोगों को ये ढीली पसंद होती है, कुछ लोगों को ये मतलब कि गाढ़ी पसंद होती है, ठीक है। अब इस स्टेज पे आके अगर आपको फील हो कि ये गाढ़ी हो गई है, ठीक है जी, तो फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जैसे कि आधा मग्गा मैं, ठीक है जी। ये आधा मग्गा मैंने पानी डाला है इसके अंदर, ताकि ये रखने के बाद भी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, ठीक है ना। और फिर ये आटा हमने थोड़ा इसके अंदर पकाना है, तो इसके अंदर थोड़ा पानी हमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम पानी डाल सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब मैं इसको 5 मिनट का दम दूंगी ताकि ये इसके अंदर पक जाए थोड़ी सी, ठीक है। और फिर मैं आपको डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखें इसकी तरीर सारी ख़त्म हो गई, आप देख रहे हैं। आप अपने नमक मिर्ची मसाले चेक कर लीजिएगा, तो अगर आपको कमी पेशी लगे तो आप ऐड कर लीजिएगा इसके अंदर। अब मैं डिश में निकाल कर 5 मिनट दम दे के फिर आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। चलें जी, ये देखिए हमारी निहारी रेडी हो गई। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपनी तरीर जो मैंने आपको बताई थी। ये देखिए ये तरीर मैंने अलग से रखी हुई है, ये देखिए यहाँ से देंगे और ये निहारी के ऊपर माशाल्लाह लुक देखिए कितना प्यारा आ रहा है। ये आपके ऊपर है, आप कितनी डालना चाहते हैं सर्विंग करने के लिए, ठीक है जी। ये आ गई हमारी तरीर। अब हम डालेंगे इसके ऊपर गार्निश जो करेंगे, ये हरी मिर्चें जो आपको पता है ये तो जान होती हैं अपने निहारी की, ठीक है जी। ये प्लेट मैंने बना के रखी हुई थी। अब डालेंगे हम इसके ऊपर अपना धनिया इस तरीके से, ठीक है। अब डालेंगे हमारी कटी हुई अदरक, ठीक है जी। अब इसके ऊपर हम निचोड़ेंगे, ये देखिए हमारा नींबू, ठीक है जी। ये बन गई हमारी निहारी। अब आप बनाइएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।